Student, I'm going to start new chapter here, civilizing the natives, educating the nation. That means राष्ट्र के लोगों को सभ्य बनाना और पूरे राष्ट्र को शिक्षित करना। इसके बारे में हम लोग देखेंगे कि कॉलोनियल रूल टाइम पीरियड में किस तरह से एजुकेशन सिस्टम्स को प्रोवोक किया गया। इन द अर्लियर चैप्टर्स यू हैव सीन हाउ ब्रिटिश रूल अफेक्टेड राजाज एंड नवाब्स, peasants and tribals. In this chapter we will try to understand what implications it had for the lives of students. पहले तो हम देखेंगे कि जिस तरह से ब्रिटिश रूल ने राजा नवाब पीजेंट्स ट्राइबल्स को अफेक्ट किया। बाद में हम लोग कोशिश करेंगे समझने की कि ब्रिटिश रूल के इम्प्लीकेशंस के द्वारा जो है लाइफ्स ऑफ स्टूडेंट्स में क्या चेंजेस हुए। फॉर द ब्रिटिश इन इंडिया वांटेड नॉट ओनली द टेरिटोरियल कन्क्वेस्ट। भारत में केवल वो नहीं चाहते थे कि वो क्षेत्रों को जीते, कन्क्वेस्ट करे और उसके ऊपर जो है कंट्रोल ओवर द रेवेन्यूज़, जो टैक्सेस हैं उसके ऊपर कंट्रोल ओवर का काम। साथ ही साथ वो मानते थे, फेल्ट करते थे कि दे हैड कल्चर मिशन, कि यहाँ पर एक तरह का कल्चर मिशन होना चाहिए था। दे हैड टू सिविलाइज द नेटिव्स, यहाँ के लोगों को सिविलाइज करना, उनको सभ्य बनाना, उनके कस्टम्स और उनके वैल्यूज़ को चेंज करना। व्हाट चेंजेस वेयर टू बी इंट्रोड्यूस्ड, और क्वेश्चन है यहाँ पर किस तरह के बदलाव किए गए। हाउ वेयर इंडियंस टू बी एजुकेटेड, किस तरह से भारतीयों को शिक्षित किया गया, सिविलाइज किया गया, एंड मेड इनटू व्हाट द ब्रिटिश बिलीव्ड वेयर, और जिस तरह से वो चाहते थे, उन्हें उन पर विश्वास करते थे कि गुड सब्जेक्ट के रूप में एक अच्छी प्रजा बने। द ब्रिटिश कुड फाइंड द नो सिंपल आंसर टू दिस क्वेश्चंस, लेकिन ब्रिटिश को इस तरह के प्रश्नों के लिए सिंपल आंसर्स नहीं मिल पा रहे थे। कुड नॉट फाइंड नो सिंपल आंसर्स टू दिस क्वेश्चंस, सो दे कंटिन्यू टू बी डिबेटेड फॉर मेनी डिकेड्स। इसलिए लोगों को सभ्य करने के लिए, इंडियंस नेटिव्स को सिविलाइज्ड करने के लिए, नेशंस को सिविलाइज्ड करने के लिए उन्होंने लगातार जो है बहुत वर्षों तक है मेनी डिकेड्स से डिबेट का काम किया, उस पर वार्तालाप की। हाउ द ब्रिटिश सॉ एजुकेशन, अब देखेंगे कि ब्रिटिश ने इंडियन एजुकेशन को किस तरह से देखा है। लेट अस लुक एट व्हाट द ब्रिटिश थॉट एंड डिड। आइए देखें कि किस तरह से ब्रिटिश ने हमारे शिक्षा पद्धति के बारे में सोचा और क्या किया। एंड हाउ सम ऑफ द आइडियाज़ ऑफ एजुकेशन, और जो आइडियाज़ ऑफ एजुकेशन हैं डैट वी नाउ टेक फॉर ग्रांटेड इवॉल्व इन द लास्ट 200 ईयर्स, जिसमें 200 वर्षों से यह जुड़ा हुआ है। इन द प्रोसेस ऑफ दिस इंक्वायरी वी विल आल्सो सी, और इस प्रोसेस मतलब इंक्वायरी के थ्रू वी विल सी आल्सो सी हाउ द इंडियंस रिएक्टेड द ब्रिटिश आइडियाज़, कि ब्रिटिश के आइडियाज़ को किस तरह से इंडियंस लोगों ने रिएक्ट किया है। एंड हाउ दे डेवलप्ड देयर ऑन व्यूज़, और जो अपना व्यू होता है, जो अपनी विचार होती हैं, उसको किस तरह से डेवलप्ड किया गया। अबाउट हाउ इंडियंस वेयर टू बी एजुकेटेड, ये भारतीयों को कैसे शिक्षित किया जाए, इसके बारे में ब्रिटिश ने जो है वह इंडियन एजुकेशन को एक तरह से देखा। नाउ द ट्रेडिशन ओरिएंटलिज्म की अगर हम बात करें तो इन 1783 अ पर्सन नेम्ड विलियम जोन्स अराइव्ड इन कलकत्ता। 1783 में एक विलियम जोन्स नाम के व्यक्ति जो कलकत्ता पहुँचे। ही हैड एन अपॉइंटमेंट एज ए जूनियर जज एट द सुप्रीम कोर्ट, वह सुप्रीम कोर्ट के जूनियर जज के रूप में अपॉइंट हुए। डैट कंपनी हैड सेटअप, कंपनी ने उन्हें सेटअप की थी। इन एडिशन टू बीइंग एन एक्सपर्ट ऑफ लॉ इन लॉ, क्योंकि लॉ के अलावा जोन्स जो थे वो लिंग्विस्ट भी थे, उन्हें भाषाई नॉलेज बहुत सारी थी। ही हैड स्टडीड ग्रीक, लैटिन एट ऑक्सफोर्ड, न्यू फ्रेंच एंड इंग्लिश, हैड पिक्ड up Arabic from a friend, and had also learned Persian at Calcutta. He began spending many hours a day with the pundits who taught him the subtleties of Sanskrit language, grammar, and poetry. Soon he was studying ancient Indian texts on law, philosophy, religion, politics, morality, arithmetic, medicines, and other sciences. देखा जाए तो 1783 के टाइम पीरियड में जब विलियम जोन्स कलकत्ता पहुँचे तो वह सिर्फ भारत में एक जज के रूप में अपॉइंट नहीं हुए थे, साथ ही साथ जो है जस्ट मिनट, जज के रूप में अपॉइंटमेंट नहीं मिली थी। वो जो थे वो एक लिंग्विस्टिक के ज्ञाता भी थे, उन्हें भाषाई ज्ञान थी। ही हैड स्टडी ग्रीक, उन्होंने यूनानी भाषा, लैटिन भाषा ऑक्सफोर्ड में सीखी थी, फ्रेंच इंग्लिश भाषा भी सीखी, अरबिक जो है अपने मित्र से सीखी, पर्शियन भाषा भी सीखी कलकत्ता में। एंड बहुत सारा टाइम पीरियड जो था उन्होंने पंडितों के साथ संस्कृत ग्रामर जानने में बिताया, कुछ पोइट्री जानने में। सो नहीं स्टडिंग एंसेंट, और बाद में उन्होंने भारतीय जो एंसेंट टेक्स्ट थे उसका भी उन्होंने स्टडी किया। उन्होंने लॉ, फिलोसफी, रिलीजन, पॉलिटिक्स, मोरलिटी, अर्थमेटिक, मेडिसिन एंड अदर साइंस की भी स्टडी की। जॉन डिस्कवर्ड दैट हिज इंटरेस्ट वाज शेयर्ड बाय मेनी ब्रिटिश ऑफिशियल,
उनका मानना था, मतलब डिस्कवर किए थे कि इंटरेस्ट वेर शेयर्ड, कि इस बात को जो है बहुत सारे ब्रिटिश ऑफिसर के साथ शेयर की जानी चाहिए, विच लिव इन कलकत्ता एट द टाइम. इंग्लिश मैन लाइक द हेनरी थॉमस कॉलब्रुक एंड नेथनियल हेल्फेल्ड हेल्ड वेयर also busy discovering ancient Indian heritage. ये लोग जो थे एंसेंट इंडियन हेरिटेज की खोज में व्यस्त थे. मास्टरिंग इंडियन लैंग्वेज एंड ट्रांसलेटिंग संस्कृत, भारतीय भाषाओं को जो है संस्कृत का अनुवाद भी हो रहा था. ट्रांसलेटिंग संस्कृत एंड पर्शियन वर्क्स इनटू इंग्लिश. टुगेदर विद देम जॉन सेट अप द एस्थेटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल. उनके साथ मिलकर के जॉन साहब ने एस्थेटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का फॉर्मेशन किया एंड स्टार्टेड ए जर्नल कॉल्ड एशियाटिक रिसर्च. और इस जर्नल को नाम दिया और एशियाटिक रिसर्च के नाम से खोज की जाने लगी. जॉन्स एंड कॉलब्रुक केम टू रिप्रेजेंट अ पर्टिकुलर एटीट्यूड टुवर्ड्स इंडिया. जॉन और कॉलब्रुक जो थे वह एक पर्टिकुलर एटीट्यूड टुवर्ड्स इंडिया को पर्टिकुलर वे में जो है रिप्रेजेंट कर रहे थे. दे शेयर्ड अ डीप रिस्पेक्ट फॉर द एंसेंट कल्चर. वो भारतीय संस्कृति का बहुत ज़्यादा सम्मान भी करते थे, बोथ ऑफ इंडिया एंड द वेस्ट इंडियन सिविलाइजेशन, दोनों सिविलाइजेशंस को. दे फेल्ट हैड अटेंड इट्स ग्लोरी इन द एंसेंट पास्ट. वो मानते थे कि जो ग्लोरी ऑफ द एंसेंट पास्ट है उसको भी अटेंड होना चाहिए. बट हैड सब्सिक्वेंटली डिक्लाइंड इन ऑर्डर टू, लेकिन धीरे धीरे इसमें कमी आने लगी. इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड इंडिया इट वॉज नेसेसरी टू डिस्कवर द सेक्रेड एंड लीगल टेक्स्ट. क्योंकि इसी क्रम में जो है भारत में लोगों को मतलब अंडरस्टैंड इंडिया इट वॉज नेसेसरी टू डिस्कवर, ये ज़रूरी था कि जो भारत का पवित्र पुस्तक है, जो लीगल टेक्स्ट है, उसको पढ़ा देखा जाए, प्रोड्यूस्ड इन एंसेंट पीरियड में. एंड फॉर ओनली दोज टेक्स्ट कुड रिवील, और यानी ये टेक्स्ट ऐसे बात थी जिसमें बहुत सारी बातें निकल कर आई, रिवील हुई. रियल आइडियाज़, लॉज ऑफ द हिंदूज मुस्लिम्स, जिसमें रियल आइडियाज़ थे, लॉज ऑफ हिंदूज मुस्लिम्स थे. एंड ओनली द न्यू स्टडी ऑफ दिस टेक्स्ट कुड फॉर्म द बेसिस ऑफ द फ्यूचर डेवलपमेंट इन इंडिया. और यही जो था, न्यू स्टडी ऑफ दिस टेक्स्ट कुड फॉर्म द बेसिस ऑफ द फ्यूचर डेवलपमेंट, यानी भारत के विकास का एक जो है आधार बना. नेक्स्ट टाइम विल डिस्कस फर्दर पॉइंट्स.